आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि अरब सागर में बनेगा। तो उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी कि उसका ट्रैक क्या रहेगा, यह कब बनेगा, किस राज्य की ओर यह बढ़ेगा, क्या भारत के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये 14 अगस्त का है। 14 अगस्त को फ़िलहाल कोई भी हलचल अरब सागर में नहीं है। अगर हम आगे बढ़े, ये आप लोग 15 अगस्त का प्रिडिक्शन देख सकते हैं। 15 अगस्त को भी कोई हलचल नहीं है, लेकिन 16 अगस्त को देखेंगे तो भी कोई हलचल भी नहीं दिख रही है। और हम आगे बढ़े 17 अगस्त को। 17 अगस्त को श्रीलंका के दक्षिण में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग हम कह सकते हैं श्रीलंका के जो दक्षिण पश्चिम इलाके, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़े 18 अगस्त की बात करें तो 18 अगस्त को देख सकते हैं एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में केरल के दक्षिण में और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी भागों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 18 अगस्त को बनेगा लगभग सुबह के समय। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त को यह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे बढ़ते हुए केरल के पश्चिमी भागों के ऊपर आ जाएगा। ठीक केरल के पश्चिम में ये उस समय वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में रहेगा। हवाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ जो राजस्थान की ओर हवाएं जा रही है इसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि हवाएं राजस्थान की ओर ना जाकर इस जो है डिप्रेशन के आसपास ही घूमेगी, जिसके कारण जो है कोई भी सिस्टम, अगला सिस्टम जो भी बनेगा वह कमज़ोर रहेगा। और बंगाल की खाड़ी से भी कोई भी जो नमी वाली हवाएं नहीं जा रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं ये सिस्टम को चाहिए, इसलिए ये हवाएं लगातार सिस्टम अपनी ओर खींच रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में उस दौरान कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा। अगर बनता भी है यहाँ पर तो कमज़ोर रहेगा, क्योंकि ये जो हवाएं सीधी पहले आ रही थी, लेकिन अब ये डिप्रेशन हवाओं को अपनी ओर खींच सकता है, जिसके कारण नमी में कमी होगी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण कोई भी सिस्टम बनेगा वो कमज़ोर रूप में ही आगे बढ़ेगा। उसकी भी जानकारी हम आगे देंगे। फिलहाल डिप्रेशन की हम बात कर लेते हैं कि ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के जो है कैटेगरी में 19 अगस्त को रहेगा। आगे बढ़े हम बात करें 20 अगस्त की। 20 अगस्त को देख सकते हैं ये जो है डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं ये लगभग केरल के पश्चिमी भागों, अरब सागर के दक्षिणी भागों के ऊपर डिप्रेशन की कैटेगरी में यह पहुंच सकता है 20 अगस्त को। अगर आगे बढ़े बात करें 21 अगस्त की, 21 अगस्त को भी ये डिप्रेशन की कैटेगरी में ही रहेगा। कुछ उत्तरायण होगा, पहले श्रीलंका के आसपास बनेगा और उसके बाद ये कुछ पश्चिम में जाकर ये उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते हुए केरल के पश्चिम में, अब हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त के आसपास हम कह सकते हैं कि जो गोवा के पश्चिम में यह पहुंच सकता है, गोवा के दक्षिण पश्चिमी भागों में। इसका जो असर है भारी बारिश के रूप में केरल, जो तटीय केरल है, जो तटीय गोवा है और कर्नाटका के क्षेत्रों पर भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो हवाएं रहेंगी वह लगातार केरल के तटीय भागों से टकराएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो भारत का पश्चिमी घाट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भारत के संपूर्ण पश्चिमी घाट में भारी बारिश होने का अनुमान है। उसकी भी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बात करें डिप्रेशन की, तो 21 अगस्त को यह स्थिति रहेगी। 12 अगस्त को देख सकते हैं कुछ और उत्तर में आगे बढ़ते हुए लगभग हम कह सकते हैं कि मजबूत होगा, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा 22 अगस्त को। 22 अगस्त को सुबह के 7 बजे का प्रेडिक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। अगर हम आगे बढ़े 23 कह सकते हैं कि 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त को देख सकते हैं किस प्रकार उत्तर की ओर बढ़ते हुए कुछ साइक्लोन का जो है रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी संभावनाएं बन रही है कि यह साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। ऐसी संभावनाएं भी अभी उभर कर नजर आ रही है, लेकिन इसमें बदलाव संभव है दोस्तों, क्योंकि जीएफएस का मॉडल है। ECMWF मॉडल अभी ऐसा कोई भी संकेत नहीं दे रहा है कि डिप्रेशन बनेगा, कोई भी सिस्टम बनेगा, लेकिन जीएफएस क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर एक डिप्रेशन या फिर साइक्लोन बनने के चांस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दिन गुजरेंगे, जो है इसका ट्रैक और इसके बनने की जो संभावित तारीख या फिर संभावित गतिविधियाँ है वह कन्फर्म हो जाएगी, सटीक हो जाएगी, सटीकता के साथ हम बताएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो है तस्वीरें सामने आती रहेगी, साफ हो जाएंगी और इसका सटीक ट्रैक पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम वीडियो के माध्यम से आने वाले दिनों में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था इस डिप्रेशन का जो ट्रैक, और हम कह सकते हैं अगर हम फिर से बता दें आपको कि जो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में ये बनेगा और फिर आगे बढ़ते हुए केरल के दक्षिण पश्चिम भागों के आकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रहेगी। यहाँ पर बनेगा केरल के दक्षिण पश्चिम में, और फिर और आगे बढ़कर ये लगभग यहाँ पर डिप्रेशन बन सकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि हम केरल और उससे सटे कर्नाटक के पश्चिमी भागों के कुछ किलोमीटर दूर यह डिप्रेशन बन सकता है, और फिर आगे आते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में इसकी जाने की संभावना रहेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में 23 हम कह सकते हैं 22 अगस्त को ही पहुँच सकता है। तो एक बार हम बारिश की गतिविधियाँ भी देख सकते हैं। पहले हम चलते हैं वापस 14 अगस्त की ओर। तो ये आज का अगर हम बारिश का देखें, बारिश थंडर एक्टिविटी,
तो देख सकते 14 अगस्त को कोई हलचल नहीं है और 15 अगस्त को आगे बढ़े तो भी कोई हलचल नहीं है, लेकिन 17 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे कि मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर बनेगा, जिसके कारण जो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेगी श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम भागों में। और हम आगे बढ़ेंगे 18 अगस्त को देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सिस्टम मजबूत होते हुए बारिश की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और हम आगे बढ़े 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त को बारिश किस प्रकार बढ़ रही है आप लोग देख सकते हैं। मध्यम से भारी बारिश अरब सागर में ही होगी और केरल में भी कई भागों में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और हम बढ़े 20 अगस्त की और 20 अगस्त को भी देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये सिस्टम उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा गुजरात राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र केरल तटीय कर्नाटका के क्षेत्रों में। लेकिन ये बात की बात है। और हम आगे बढ़े 21 अगस्त को देख सकते हैं किस प्रकार जो केरल में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि केरल में लगातार बारिश होगी क्योंकि हवाएं लगातार केरल के तटीय भागों से टकराएगी, जिसके कारण केरल के पश्चिमी भागों में भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। लेकिन ये बात की बात है दोस्तों, अभी ऐसा ही जो है संभावना दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार मध्य भारत में ये बारिश को इंक्रीज करा रहा है दोस्तों, क्योंकि अरब सागरीय हवाएं लगातार ये मध्य भारत का रुख करेंगी और एक कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच सकता है। उस दौरान ये कमजोर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा अगर डिप्रेशन यहाँ पर बनेगा तो ये जो भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये कमजोर रहेंगे, क्योंकि नमी वाली हवाएं लगातार इनको नहीं मिल रही है। ये जो नमी वाली हवाएं हैं दोस्तों, ये लगातार सिस्टम जो है अपनी ओर खींच रहा है कुछ इसी प्रकार, जिसके कारण जो है सिस्टम यहाँ पर जो भी बनेगा वो कमजोर रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर 22 अगस्त से एक लो प्रेशर पहुँच सकता है कमजोर स्थिति में। और हम आगे बढ़े 23 अगस्त को, 23 अगस्त को देख सकते हैं जो कमजोर सिस्टम है, जो इसका तो नहीं कह रहा डिप्रेशन का, लेकिन फिर भी ये लो प्रेशर जो उत्तर प्रदेश के ऊपर था 21 अगस्त को वह हम कह सकते हैं कि 23 अगस्त आते आते ये पूरे राजस्थान तक पहुंच सकता है, जिसके कारण ये कमज़ोर भी रहेगा, ज़्यादा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है दोस्तों 23 अगस्त आते आते, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि ये कमज़ोर नहीं ये हम कह सकते कमज़ोर रहेगा, मजबूत ये ज़्यादा होने की संभावना नहीं है नमी नहीं मिलने की वजह से। और पूरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने की संभावना 21-22 अगस्त से रहेगी, जिसमें जयपुर भरतपुर कोटा संभाग में, हालांकि उसकी जानकारी आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस डिप्रेशन की जो है ट्रैक कुछ इस प्रकार रहने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।